तो गोबर जीव का समय तो मार्गणा में हम पुद्गल के जीव के जो उपकार होते हैं उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जीव का जीव के ऊपर उपकार, जीव का पुद्गल के उपकार, ये देखा। पुद्गल का स्वयं के ऊपर उपकार वो भी देखा। जैसे पुद्गल का स्वयं के ऊपर उपकार कैसे देखा हमने, तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय बनने में पुद्गल ही सहायक होता है। तो पानी से बर्फ बनने के लिए रेफ्रिजरेटर सहायक हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सहायक हो रही है। तो इस प्रकार से, या फिर वो जो गैस है उसके अंदर का जो ठंडा करता है वो भी वायु है, वो भी पुद्गल ही है। तो ये पुद्गल के ऊपर उपकार। और पुद्गल के जीव के ऊपर उपकार आचार्य भगवान ने 5 मुख्य बिंदु हमको दिए थे। और वो कौन से थे? कर्म, नो कर्म, वचन, मन और श्वास। इसमें से मुख्यतः से हमने मन और वचन, ये दो प्रकार की चर्चा जो है वो दो प्रकार की चर्चा को देखा। नो कर्म से बना हुआ जो शरीर है वो शरीर की भी चर्चा हमने की। अब चर्चा करते हैं श्वास। ठीक है, अब चर्चा हम करेंगे श्वास। इस श्वास को, ये श्वास अकेला नहीं होता है, तो ये श्वास जोड़ी में होता है। उसी को उच्छ्वास और निश्वास कहते हैं। उच्छ्वास और निश्वास, बहुत लोग इसमें थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। इसी को प्राण और अपान भी कहते हैं। उच्छ्वास को ही प्राण कहते हैं और निश्वास को ही अपान कहते हैं। ठीक है, तो क्या है ये? तो बेसिकली प्राण का लक्षण उच्छ्वास है और अपान का लक्षण निश्वास है। बात समझ में आ रही है? हाँ, थोड़ा गवर्नमेंट साहब जीव का थोड़ा सा सरवार सीधी, दोनों को इकट्ठा करके हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उच्छ्वास किसे कहते हैं, प्राण किसे कहते हैं। प्राणापान एक शब्द है, उच्छ्वास निश्वास है। उच्छ्वास प्राण, ये पहले दोनों शब्द है, ये दोनों एक साथ है। दूसरे दोनों शब्द निश्वास और अपान, ये दोनों एक साथ है। तो हम बहुत बार कहते कि नहीं कहते हैं, प्राण छूट गए। अब वो चेतना वाला प्राण, वो जो चर्चा यहां पर नहीं है। हम क्या कहते हैं, उन्होंने आखिरी श्वास लिया और उनके प्राण छूट गए। तो अंदर लिया वो प्राण या बाहर छोड़ा वो प्राण, ये कंफ्यूज होता है बहुत बार। भ्रांति कहां होती है? यही होती है। तो अंत, तो इस वाक्य की तरफ ध्यान देना। अंतिम सांस ले लिया और प्राण छूट गए। तो जो छूटे वो प्राण है, जो छूटा वो प्राण है। अब दोनों भी वायु है, दोनों भी वायु है। तो जो बाहर छोड़ा गया, जो बाहर छोड़ा गया, जिसका लक्षण उच्छ्वास है। श्वास, उच्छ्वास, श्वास कहो या निश्वास कहो, एक ही चीज है। जो छोड़ा वो उच्छ्वास लक्षण वाला प्राण है। ठीक है, बहुत बार लोग छोड़ते कि जो अंदर लेते हैं वो प्राण वायु है। अंदर प्राण वायु लेते हो, उसमें से ऑक्सीजन को रख करके प्राण को छोड़ देते हो। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है शब्दों शब्दों में, इसके ऊपर तो बिल्कुल शब्द के साथ खेलना नहीं है। ठीक है, आचार्य भगवान अब क्या कह रहे हैं देखो, सुनो। आगम की भाषा, आचार्य भगवान कहते हैं वीर्यांतराय और ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम। वीर्यांतराय और ज्ञानावरण, ये दो कर्मों का क्षयक्षम। इसके साथ में अंगोपांग नाम कर्म का उदय। इनकी निमित्त से, इनकी सहायता से जो कोष्ठगत वायु है, कोष्ठगत मतलब, कोष्ठ मतलब अपने अंदर, कोठा, गोडाउन, कोठार, वो अंदर है कि नहीं है, वो कोष्ठ कहा जाता है। देखो वो बचपन में दादी अम्मा कहती थी उसका कोठा उष्ण है। प्रकृति उष्ण होती है तो कोठा उष्ण कहा गया। तो कोठा कहाँ था? किराने वाले बनिए वाले को तो कोठा, गोडाउन मालूम है। हमारा कोठा किधर है? भीतर है। तो उस कोष्ठगत वायु, कोष्ठगत मतलब जो कोठे में जो वायु है, उस वायु को बाहर निकालता है। कौन निकालता है?
आत्मा निकालता है। निकाल कौन रहा है? आत्मा निकाल रहा है, आत्मा की शक्ति बाहर निकाल रही है। और ये जो बाहर निकल रहा है उसका लक्षण है उच्छ्वास, और उस वायु को कहते हैं प्राण। तो तीन चार चीजें हमने देखी। एक तो कोष्ठ के अंदर है, उसको बाहर निकालना है। एक कोष्ठ के अंदर वाला ही कोठार के अंदर की चीज को बाहर निकालना। क्या निकाला? वायु निकाला। और वो वायु जो है उसका लक्षण बाहर निकलना है, बाहर निकलने वाले वायु का लक्षण कह रहे हैं, उसको उच्छ्वास कहा और उसको प्राण कहा। और निकाला किसने? जीव ने। अब इससे उल्टा, निश्वास लक्षण जिसका है, ऐसे बाहरी वायु को जो अंदर लेता है या कोष्ठ में लेता है, कौन लेता है? आत्मा। उसे क्या कहते हैं? अपान कहते हैं। तो अपान अंदर लिए हुए जाने वाली वायु को कहते हैं। उस वायु को लक्षण क्या है? उस वायु का निश्वास। निश्वास लक्षण मतलब अंदर लेना। वायु तो अंदर भी जा रही, बाहर भी जा रही है। तो अंदर जाना ये निश्वास है, बाहर आना उच्छ्वास है। दोनों जगह पर वायु ही है। अंदर जाने वाली वायु को अपान कहा और बाहर आने वाली वायु को प्राण कहा। क्लियर है? प्राणापान। अब इसमें मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है? 3 दिन के बाद मुझे मैसेज नहीं भेजना है भैया वो प्राण और अपान उसमें ऐसा उसमें ऐसा, ये सब पहले समझ लो। वहां पर जिसमें भी आप मुझे रेफरेंस भेज रहे हो, किस अपेक्षा से कहा है, क्या है, पहले ठीक से पढ़ लो उसको। ठीक है? क्यों? जिनवानी गलत नहीं है, मैं समझ के लेने में गड़बड़ कर रहा हूं, है ना? लाइव और न्यूट्रल, मेरे हाथ में दो वायर है। मेरे हाथ में दो वायर है, लाइव और न्यूट्रल। वो मैंने इक्विपमेंट में अगर करेक्ट जोड़ दी तो इक्विपमेंट चलते कि नहीं चलते? आपका मिक्सर चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। और एक दिन आप क्या बोलते हो? वो मिक्सर करंट दे रहा है। वो मिक्सर करंट दे रहा है, तो गलती किसकी है? मिक्सर की है। चलो खैर, गलती किसकी भी हो, तो जो चीज सही होनी चाहिए सही होनी चाहिए, इसको समझ लेना भाई। ठीक है अरे भाई, अब ये बात हो, इसको तो समझ लिया। पर अब ये श्वासोच्छ्वास जो प्रणाली है, ये प्रणाली मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? बात ये है। क्योंकि अगर ये मूर्तिक है तो ये पुद्गल है। ये मूर्तिक है तो पुद्गल है, अमूर्तिक है तो पुद्गल नहीं है। और अगर मूर्तिक है तो वो पुद्गल है, और वो पुद्गल है तो जीव के ऊपर उपकार कर रही है। कर रही कि नहीं कर रही है? क्योंकि श्वासोच्छ्वास अगर रुक जावे तो संसारी जीव के ऊपर उपकार होगा या अपकार होगा? सहायता होगी कि बाधा होगी? देखो शब्द भी लगाते हैं। जब सांस घुटती है तो श्वास अवरोध हो गया कह दिया। क्या कह दिया? अवरोध मतलब बाधा। तो ये बाधक है क्या उपकारक है? हाँ। तो जो भी है, अभी तक उसका मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है ढूंढेंगे। उसके ऊपर वो पुद्गल है क्या और कोई है वो समझ में आ जाएगा। और फिर जीव के ऊपर उपकार कर रहा है, ये बात भी अपने आप सिद्ध हो जाएगी। अब आचार्य भगवान कहते हैं, मूर्तिक चीज किसको अड़ा सकती है? मूर्तिक चीज किसको अड़ा सकती है? किसमें बाधा बन सकती है? मूर्तिक में बन सकती है क्या अमूर्तिक में बन सकती है? अमूर्तिक तो मूर्तिक से कभी बाधा होती है क्या? हमारी आत्मा अमूर्तिक है ना? और जब इस शरीर में से बाहर जानी है तो शरीर उसको रोक सकता है क्या? शरीर मूर्तिक है, ना शरीर रोक सकता है, ना जिस रूम में जा रही है और रूम की छत। अच्छा एक बात बताना, आप लोगों को पता है क्या, जिस समय आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, जब आत्मा शरीर छोड़ देता है, मरण जब होता है, तो वो आत्मा निकल तो जाती है, ये बात तो पक्का है। बट कहां से जाती है? दरवाजे से जाती है, खिड़की से जाती है? जाती कहां से है?
जहां से भी जाते हो दरवाजा होगा खोल करके तो नहीं जाती है ना। मतलब जाती तो दीवार से है, छत से है, जहां से भी है। मतलब अभी हमारे उदाहरण में हमको ये देखना है, वो चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि क्या मूर्तिक चीज अमूर्तिक को बाधा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मूर्तिक चीज अमूर्तिक को बाधक नहीं ठहरती। इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर श्वासोच्छ्वास अगर अमूर्तिक है तो उसको मूर्तिक से बाधा होनी नहीं चाहिए, और अगर वो मूर्तिक है तो बाधा हो सकती। ठीक है। अब एक काम कर लेना, उदाहरण में साक्षात नहीं करना है। एक कपड़ा ले लो। कपड़ा क्या है, मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? मूर्तिक है, पक्का ना कुसुम निधि? हाँ, पक्का। मतलब बंबई में भी और कलकत्ता दोनों वाले पूछ रहे हैं, एक इधर है ना, एक वेस्ट में एक ईस्ट में है। दोनों जगह मूर्तिक ही है। अब उसको अपने मुंह पर ढक लो अच्छी तरीके से। क्या होता है? वो वायु जो अंदर जा रही थी बाहर आ रही थी, वो अड़ रही है क्या अभी भी सुचारू रूप से चल रही है? अड़ रही है। अर्थ ये हो गया प्राण और अपान, प्राणापान कहो, उच्छ्वास निश्वास लक्षण वाला वायु जो है वो इस कपड़े से अड़ रहा है। इसका मतलब यह है जो मूर्तिक से अड़ रहा है वो मूर्तिक है, ये पक्का है। और अगर मूर्तिक है तो प्राण अपान श्वासोच्छ्वास भी क्या है? मूर्तिक है। ठीक है। और वो मूर्तिक है मतलब पुद्गल है। और पुद्गल है तो किसके ऊपर उपकार कर रहा है, किसको सहायक बन रहा है? जीव को सहायता कर रहा है। ठीक है। क्लियर है? चलिए, और एक प्रकार से इसको भी समझाया जा सकता है कि जो हमारी ब्रीदिंग सिस्टम है, जो हमारी श्वासोच्छ्वास की जो सिस्टम है, हम तो सिर्फ अभी यहां पर वायु को अंदर लेना वायु को बाहर लेना इतनी बात कह दी। वो जो सारी संरचना जो हमारी है, लंग्स है, फेफड़े जिसको कहते हैं, नलिकाएं है जिसके अंदर से श्वास नलिका है जिसके अंदर से वायु अंदर जाती है, तो ये सब कुछ वायु तो उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया, किंतु अंदर लेना और बाहर लेने वाली जो मशीनरी है, वो मशीनरी क्या है? वो मशीनरी भी तो पुद्गल है। क्लियर है? चलिए, तो बहुत बढ़िया। इस प्रकार से अच्छा, दूसरा, अगर आधुनिक विज्ञान की बात में अगर करेंगे तो हम अंदर लिए हुए प्राणवायु से क्या करते हैं? अंदर लिए हुए प्राणवायु से क्या करते? कोई डॉक्टर बैठे क्या आज? डॉक्टर बैना दीदी तो नहीं है आज। हाँ, टीचर तो बैठे, अर्चना दीदी को पूछ लेते हैं। क्यों अर्चना दीदी, आप क्या पढ़ाती हो? वो मैं मैथ्स पढ़ाती भैया जी, लेकिन ये हृदय में जाके रक्त में इसका मिलके संचार करती है सब जगह। मतलब रक्त के अंदर ऑक्सीजन छोड़ना और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। मतलब जो हमने अंदर हवा ली है, उस हवा के अंदर क्या है? ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर छोड़ना और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके शरीर से बाहर फेंक देना। तो रक्त मूर्तिक है अमूर्तिक है, पुद्गल है, क्या है? गलत। पुद्गल है। तो और वायु क्या है, ऑक्सीजन क्या है? ये भी खुद गलत। वो भी पुद्गल है। तो पुद्गल से पुद्गल के ऊपर का उपकार दिख रहा है। जी। उसी के साथ साथ में उसी क्रिया में पुद्गल का जीव के ऊपर भी उपकार दिख रहा है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा हो गया, अर्चना दीदी मैथ्स की टीचर करके पता चल गया। अब गणित की कोई भी आपको चाहिए तो दीदी का संपर्क कर लेना। ठीक है ना, अच्छी बात है। नहीं, अच्छा होता है। इसमें जोक वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस चीज के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक एक्सपर्टीज तो हमको दिखाई है, उनका भाषा के ऊपर भी अच्छा प्रभुत्व है। ठीक है ना, अच्छी एरर करेक्शन निकालती है। और दूसरी हमारे डॉक्टर मधु दीदी, वो भी है, वो तो साइकाइट्रिस्ट है, तो वो एरर अक्षरों की जो है वो भी निकालती है और दिमाग का कूड़ा भी निकाल ही देती है। आगे बढ़े। अब क्या हो गया? मन हो गया, वचन हो गया, प्राण अपान हो गया। अच्छा, मन को और एक चीज आचार्य भगवान और कुछ यहां पर उदाहरण दे रहे हैं कि मन जो है वो भी पौद्गलिक है। मन जो है वो पौद्गलिक है। फिर भाव मन द्रव्य मन सबको मिलाकर के यहां पर मन कहा है कि वो भी पौद्गलिक है। बोले क्या है?
तो बोले भय उत्पन्न करने वाला जब बिजलीपात होता है तब मन के ऊपर आघात होता है, डर जाते कि नहीं डर जाते हैं? तो ऐसा आघात किस पर हो सकता है? मन जो है वो अगर पौद्गलिक नहीं होता तो, देखो डरता कौन है वो देखो पहले, जीव डर रहा है क्या पुद्गल डर रहा है? आघात किस पर हो रहा है? कितनी सुंदर चर्चा है। कड़कती हुई बिजली को देख करके या गिरती हुई बिजली को देख करके जो जोर से आवाज हुआ, धरनीकंप के जैसा जैसे आवाज होता है, उससे हम डर जाते हैं। तो हम डरते हैं मतलब क्या, डर कहाँ बैठता है? बोलते मन में बैठता है। डर कहाँ बैठता है? मन। तो आघात किसको होता है? मन को होता है। और जो शराब पीता है, जो शराब पीता है वो धुंध होता है। वो धुंध कैसे होता है? सबसे पहले धुंध क्या होता है? अरे शराबी को पूछो, वो तो सबसे पहले उसका मन धुंध हो जाता है। सोचने स्मृति मात्र से धुंध हो जाता है। और शराबी तो शराबी, जिसको जलेबी अच्छी लगती हो उसके सामने जलेबी का नाम ले लेना, जिसको गुलाब जाम अच्छे लगते हो उसको गुलाब जाम के नाम ले लेना, जिसको जो व्यंजन अच्छा लगता हो उसका नाम ले लेना। उससे भी आगे, जो व्यक्ति हमें अच्छी लगती है, किसी को अपनी माँ बहुत प्राण से प्यारी होती है, माँ को अपने बेटे बेटियां प्राण से प्यारी होती है, कभी कभी बेटी से दामाद भी बहुत प्यारा होता है ना? और कभी तो बेटे से बहू भी ज्यादा प्यारी होती है। और जो भी है, अगर प्यारी है तो उनके नाम मात्र से कौन पहले, सबसे पहले सुख का अनुभव कहां होता है? अनुभूति तो जीव कर रहा है सुख दुख की। किसके द्वारा? तो क्योंकि आपने उस छवि को, अगर आपके सामने मां नहीं है और मां को आपको याद करना है, और मां को अपने बेटे को याद करना है और बेटा सामने नहीं है, तो आप किसके द्वारा उसकी स्मृति को ग्रहण करते हो? उसकी छवि को किसके द्वारा ग्रहण करते हो? आंख से तो नहीं ले सकते, ना कान से ले सकते, ना स्पर्श से ले सकते। अपनी स्मृति से तो उसको ग्रहण करोगे, हाँ या ना? समय चिकर जी का ध्यान आधा घंटा जब होता है तो उसके बाद में आप इतने सुख की अनुभूति करती कि कभी कभी बीच बीच में मुझे फोन करके भी, भैया हमको क्या चाहिए, वीडियो चाहिए, हमारी गुम हो गई। वो क्यों मांगते हो? उससे खुश होते कि नहीं होते हो? वो खुश होते। तो आप तो शिखर जी नहीं बेटे, अपने घर में बैठे रहते हो। तो आपने वो एक एक चरण पादुका उनकी ग्रहण, उनका स्पर्श का ग्रहण किसके द्वारा किया? मन के द्वारा किया। इसलिए स्मृति, ये मन, ये सारा कुछ पौद्गलिक है। ठीक है? क्योंकि वो पुद्गल से आहत होता है और पुद्गल से वो भ्रमित भी होता है। भ्रमित, वहां पर उन्होंने सुरा का लक्षण बता दिया, आचार्य भगवंतों ने उदाहरण दे दिया। सुरा का पान, शराब का पान, मद्य का पान करने के पश्चात जो धुंध होता है वो सबसे पहले चलित जो होता है वो मन चलित होता है। तो जो पुद्गल से चलित होवे वो कौन होगा? पौद्गल ही होगा। इस अपेक्षा से भी आचार्य भगवत उसको पुद्गल सिद्ध करते हैं। अब आगे चल करके वो कहते हैं, इनके अलावा सुख दुख जीवन और मरण, सुख दुख जीवन और मरण, ये भी किसके उपकार है? ये पुद्गल के जीव के ऊपर उपकार है। भाई सुख से तो, अगर पुद्गल के द्वारा हमें सुख मिलता है, हाँ या ना? अभी के उदाहरण ले लो, स्मृति के द्वारा हमने वो सुख पा लिया तो जीव के ऊपर उपकार हो गया। बट दुख को पाना, पुद्गल के द्वारा हमको दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वो जीव के ऊपर उपकार है। क्या लगता है? मेरी कमर बहुत दर्द देती है, तो ये कमर का मेरे ऊपर उपकार है क्या? मेरे जीव के ऊपर उपकार है? कितने लोगों को लगता है कि ये उपकार नहीं है, दुख देना तो उपकार नहीं है? और ऐसे ही जीवन और मरण, जीवन और मरण पुद्गल के द्वारा मिलता है। जीवन और मरण पुद्गल के द्वारा मिलता है कि नहीं मिलता है? कैसे?
जीवन कैसे मिलता है पुद्गल के द्वारा, कौन बताएगा? अरे जीवन मिलता किससे है? पुद्गल शरीर को मिलता है जीवन, या जीव को मिलता है? मैं कुछ भी अपने मन में बिल्कुल शांत बड़े सीधे तरीके से पूछ रहा हूं मैं। ऐसे चेहरे मत करो कि जैसे मैं कोई मायाचारी कर रहा हूं। नहीं नहीं, सीधे सीधे पूछ रहा हूं भाई। आपका चिंतन शुरू हो जाएगा कि इसके ऊपर चिंतन ही नहीं जाता है, जो हर रोज करते हैं उसके ऊपर चिंतन नहीं जा रहा है। अच्छा, प्रभु जी क्या लगता है? जीवन तो शरीर पे मिलता है, आत्मा को तो ना मरना है ना जीना है बेसिकली, तो जीवन तो शरीर पे। आपको तो ना जीना है ना मरना है। आत्मा की तो सिर्फ पर्याय बदल रही है। तो जी कौन रहा है और मरण कौन कर रहा है? उद्गल ही कर रहा है, उद्गल कर रहा है, शरीर कर रहा है। शरीर कर रहा है। तो शरीर की उत्पत्ति वो जी भी के पुद्गल लिए से होती है। शरीर की उत्पत्ति तो हो गई माता पिता के रजवीर्य से। आचार्य भगवान कहते 7 दिन तक वहां पर योनि रूप बना रहा। रज और वीर्य जो है 7 दिन तक योनि रूप बना रहता है। मतलब वो जैसे बीज के लिए जमीन, उपजाऊ जमीन, वो बना रहता है, किंतु जब तक जीव नहीं आता तब तक शरीर की निर्मित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आहार वर्गना खींचना कौन चालू करेगा? पर्याप्ति में आहार वर्गना खींचना चालू कौन करेगा? परिस्पंदन किसमें होता है? आत्मा में होता है। तब जाकर के नो कर्म वर्गणाएं खींचनी चालू हो जाती है, आश्रम होना चालू हो जाता है। बिना जीव के शरीर भी नहीं बनता है। शरीर है पुद्गल, बनता पुद्गल से है, किंतु बिना जीव के शरीर बनता है क्या? जरा सोच करके देखो। तो जीता कौन है? क्योंकि जब तक जीव और शरीर एक साथ नहीं आते, अकेले जीव का तो मरण नहीं होता, पक्की बात। और शरीर बिना जीव के तैयार नहीं होता। अब मैं जब शरीर कह रहा हूं वो पुद्गल की पर्याय है। बाकी बहुत सारे पुद्गल बिना जीव के बहुत सारी चीजें बनती रहती है, बट शरीर की चर्चा करो तो वो तो जीव के साथ बन रही है। मतलब जीव और शरीर दोनों जहां पर है वहां पर जीवन शुरू हो रहा है। क्या लगता है प्रभु जी? जी बिल्कुल। ठीक है ना? अकेले जीव का तो जन्म मरण है ही नहीं है। है नहीं। शरीर अपने आप नहीं बनता, बिना जीव के नहीं बनता। तो जीवन प्राप्त हो गया। ये जीवन जो प्राप्त हुआ वो किसकी वजह से हुआ वो तो बात में, किंतु किसके साथ चालू हुआ? वो जीव और शरीर, मतलब पुद्गल, ये दोनों इकट्ठा जहां पर है वहां हुआ, अर्थात संसारी जीव का हुआ। तो जन्म किसका हुआ? संसारी जीव। संसारी जीव। संसारी जीव अकेला नहीं है। जब भी आप संसारी जीव कहो वो अकेला नहीं, वो हमेशा शरीर सहित। संसारी जीव हमेशा शरीर सहित है। विग्रह गति में है तो भी तेजस कार्बन के साथ है। और कब से है? कल परसों से नहीं, अनादिकाल से है। अब मुझे बताओ, ये जो मनुष्य पर्याय, अभी हम लोगों ने माता पिता की रजवीर्य की बात कही, योनि की बात कही, जहां से शरीर वगैरह शुरू होने की बात की, वहां जीव पहुंचा कैसे? कौन ला करके छोड़ दिया उसको? क्यों दीपा दीदी? जीव वहां पर पहुंच कैसे गया? गत्यानुपूर्वी से, कर्म से। गत्यानुपूर्वी से तो आकार बना रहा विग्रह गति में। अब तो वो अपने जन्म लेने की जगह पर पहुंच गया, योनि पर पहुंच गया, जहां पर उसका जन्म स्थान है वहां पहुंच गया, और वहां पर शरीर की चर्चा होगी। तो वहां कैसे पहुंचा? अरे सीधी बात है, गति नाम कर्म से पहुंच गया। भैया, गत्यानुपूर्वी कर्म। क्योंकि वहां हमको गति क्या करती है? एक भाव से दूसरे भाव में लेकर के जाती है। गत्यानुपूर्वी आकार बना करके रखता है, उसमें आगे वाली गति और पीछे वाला आकार। और
उसके साथ साथ में उस गति में कितनी देर रुकना है वो कौन तय करता है? आयु कर्म महाराज। अब आयु कर्म कहो, गति कर्म कहो, गत्यानुपूर्वी कहो, ये सारे कर्म भाई भाई है। और कर्म क्या है? पुद्गल है क्या जीव है? तो जीवन किसकी वजह से मिला? किसे मिला? संसारी जीव को। किसकी वजह से मिला? पुद्गल की वजह से मिला। है कि नहीं पुद्गल का जीव के ऊपर उपकार? बिल्कुल है। अब मरण, मरण भी उपकार है। अब तो इजी है। मरण किसका होता है भाई? संसारी जीव का होता है। चलो ठीक है, बात खत्म। वो भी पता चल गया, आयु कर्म खत्म हो गया, मतलब वो भी पौद्गलिक, मरण भी पौद्गलिक हो गया। जैसे जन्म पौद्गलिक हो गया, मरण भी। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल का कार्य है, इसलिए कारण कार्य उपचार। मतलब वो जिसका कारण पुद्गल, उसका कार्य भी पुद्गल, इसलिए मरण भी पौद्गलिक। खिताबी पॉइंट ये है, जीवन और सुख ये जीव के ऊपर के उपकार, ये तो समझ में आ गया। किंतु दुख और मरण ये दो पुद्गल के जीव के ऊपर उपकार है या नहीं? पहले कोई तो कह रहा था कि नहीं, जो दुखती हुई कमर से, जो दुख रही हुई कमर जो पुद्गल है, क्या वो मेरे ऊपर उपकार है? जीव है मेरा, उसके ऊपर उपकार है? क्यों है मांगी दीदी? बोलो। वंदना भैया, वो एक तरह से उपकार ही है, क्योंकि उससे ही हमें शरीर के प्रति भेद विज्ञान जो होता है कि शरीर मेरा नहीं है। अरे दीदी, वो तो सम्यक दृष्टि की बात हो गई। तो सम्यक दृष्टि का शरीर उसके लिए उपकारी कहो, इतना कहो। जो अभव्य मिथ्या दृष्टि है उसको क्या कहोगे? और जो अब शरीर तो सबके पास लगा, चींटी के पास भी है, उसके पास तो सम्यक दर्शन नहीं है, उसको क्या कहोगे? उसका शरीर, अच्छा उसकी कमर दुखती कि नहीं दुखती मेरे को नहीं मालूम चींटी की, पर अगर दुखती होगी तो अब शरीर है तो कुछ ना कुछ तो व्याधि तो होगी उसको भी। चींटी को भी व्याधि तो होगी होगी। तो उसके वजह से तो उसको दुख होता होगा। तो वो दुख उस चींटी के जीव के लिए शरीर के द्वारा प्राप्त हो गया दुख, उपकारी माने या नहीं माने? क्या लग रहा है? अरे हाँ तो कहो ना, तो कहो, कुछ तो कोई ना रास्ता तो निकल ही आएगा, चर्चा करेंगे तो। है कि नहीं है? अरविंद जी क्या लग रहा है? नबी उपकारी है। उपकार है? हाँ, क्यों उपकार है बताइए? आगे असतवेदनीय कर्म अगर आता है तो इसके वजह से अपन को संक्लेश परिणाम होते हैं, दुख होता है, तो वो पुद्गल का ही तो कारण है ना। तो उपकार कहेंगे क्या उसको? वो सुख या दुख है, वो दोनों सेम ही है, तो उपकारी है ना। तो क्या सुख और दुख कहेंगे तो सही है। बहुत सुंदर। हम लोग उपकार 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 शब्द कहते 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 बोली भाषा का उपकार है ना, वहां पहुंच गए थे। सुख, अच्छी चीज को तो आपने उपकार मतलब हेल्प, मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ ऐसा मान लिया, मेरा फायदा कराया, इसलिए वो मेरा उपकार। अरे उपकार शब्द का अर्थ है निमित्त, सहायता, निमित्त। तो मेरे दुख में मेरा शरीर निमित्त है कि नहीं? अब एक साथ सब लोग हाँ बोलोगे, है कि नहीं? मेरे दुख में, मेरे जीवन में, मेरे मरण में, मेरे सुख में पुद्गल निमित्त है कि नहीं है? है। और निमित्त होना ही उपकार कहलाता है। भाई बात ठीक है? क्लियर है? इसकी वजह से मैंने, अरे नीना दीदी दुख की वजह से निर्जरा होती है वगैरह वगैरह, वो छोड़ो, वो सम्यक दृष्टि की विचारधारा हो गई। आप मिथ्या दृष्टि को पूछो, कमर दुखने से निर्जरा होती है क्या? वो बोलेगा, चार गालियां देगा कमर को, है ना? मतलब वो चीज छोड़ दो। यहां पर उपकार मतलब अच्छा या बुरा ऐसी अपेक्षा से नहीं है। यहां पर उपकार का मतलब निमित्त है कि नहीं है, उसकी वजह से मैं सुखी, उसकी वजह से मैं दुखी है कि नहीं है। और अपना ब्रीद वाक्य मत भूलना। हमारे दुख में सबसे दो चीजें कारणभूत है, दो महान चीजें, एक मेरा शरीर, दूसरा मेरा परिवार।
परिवार जितना बड़ा उतना दुख देने वाले भी साधन बढ़े। और परिवार मतलब माता पिता भाई बहन इतने ही नहीं होते, जीवित व्यक्ति जिसके जिसके ऊपर हमारा ममत्व है वो मेरा परिवार, मेरे कपड़े, मेरे भोजन, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी जमीन, मेरी दुकान, जितना मैं जितना है वो सारा सारा मेरा परिवार है। वही दुख का कारण है कि नहीं है? जो गाड़ी बैठ करके बढ़िया से बढ़िया चल रही थी, 80-90 के स्पीड से चला रही थी, अब जाकर के पहुंचना ही था, उतने में पंक्चर हो गई, वही गाड़ी दुखदायक बन गई कि नहीं बन गई? सबसे नीचे उतर करके लात किस पर मारते? टायर पर मारते कि नहीं मारते? किसको कोसते हो? गाली किसको दी जाती है? कमबख्त, इसको भी अभी बंद पड़ना था। कमबख्त किसको कह दिया? आगे बात समझ में क्लियर है? तो वही कारण दुख का होता है। जन्म, जो जो चीजें आपने जन्म के लिए सुखदाई मानी थी, जो कर्म, क्योंकि गति कर्म जैसे हमको दूसरे गति से यहां पर मनुष्य में लेके आया है, वही गति कर्म हमको मनुष्य से भी दूसरी जगह लेकर के जाएगा, और वो मनुष्य जीवन का अंत होगा। तो मनुष्य जीवन का अंत, या जिसको मरण कहते हैं, मरण के लिए कारणभूत कौन है? गति, आयु, ये कर्म। तो जो कर्म आपके लिए सुखदाई लग रहा था वो दुखदाई है। जो ममत्व भाव जो आपने गाड़ियों में वगैरह रखा था, परिवार आदि में रखा था, अरे जिस नन्हे बालक को देख करके मां अपने प्रसव की पीड़ा भूल गई थी। इतनी सारी माएं हमारे सामने बैठी है, अपना अपना प्रसव पीड़ा को याद करो, कितनी तीव्र प्रसव पीड़ा हुई थी। किंतु जब अपने बच्चे को हाथ में लिया था, बेटा हो या बेटी हो, जब उसको अपने हाथ में लिया था तो क्षण भर के लिए तो आप प्रसव पीड़ा भूल गए कि नहीं भूल गए थे? और वही जब 30-35 साल का होकर के दुख देता है, तब जिसकी वजह से आप प्रसव पीड़ा छूट गई, भूल गई थी, वो प्रति समय प्रसव पीड़ा से भी ज्यादा पीड़ा देता है। तो जो सुखदाई था वही दुखदाई हुआ कि नहीं हुआ? हर रोज मिष्टान्न खा खा करके इतना भोग करते थे, ऐसा याद, अरे मैं तो, मेरे यहां पंच पकवान बनते हैं। एक दिन हो गई शुगर, साथ साथ में ब्लड प्रेशर, और जिसको चाहिए यूरिक एसिड भी लगा देना। ये तीनों मिल गए ना तो समझ लो खत्म। उससे अच्छा शतरस त्याग करो तो अच्छा है, ऐसा लगता है आदमी को फिर, क्योंकि इन तीनों के बीच बिना तो कुछ है ही नहीं है। शक्कर, नमक, और तीसरा दालें, प्रोटीन। सारे जितने भी व्यंजन बनते फरसान के, नमकीन के, बिना चना डाल के या किसी भी प्रकार की दाल के बिना तो बनती नहीं है। डोसा ले लो, इडली ले लो, साउथ इंडिया में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, अरे हमारे गुजरात में चले जाओ, क्योंकि गांधीनगर में कुछ बनता है क्या? सूरत का लोचो ले लो, खमनी ले लो, ढोकला ले लो, कुछ सारी चने की दाल, और दालें दालें दालें, प्रोटीन शाकाहारियों के लिए। और डॉक्टर बोलते वही नहीं लेना है, क्यों? आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तली हुई हरी मिर्च ऐसी लगती है, जब भी मैं ये वर्णन लेता हूं मुझे गुरुदेव, समाधिस्थ गुरुदेव क्षमा सागर महाराज के प्रवचन आ जाते हैं। आहार में आग्रह आग्रह कराते, किस किस प्रकार का आग्रह? महाराज जी तली हुई मिर्ची, इसके साथ तो एक रोटी आराम से चली जाएगी, ऐसा महाराज जी अपने प्रवचन में कहते। किस प्रकार से श्रावक साधुओं को फोर्स करते आहार में, उसका एक बहुत सुंदर वर्णन महाराज जी की उतनी सुंदर वाणी में सुनना चाहिए, बड़ा रोचक लगता है। उसका याद आ गया। तो हम लोगों के लिए भी, हम तो साधु नहीं है, आप भी साधु नहीं है, एक हरी मिर्च तली हुई अगर मिल जावे, उसके साथ में एक रोटी तो आराम से चलती है। थोड़ा सा उसके ऊपर, और वो कुसुम दीदी मुंबई से बोल रही है, भैया उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना, फिर देखो क्या हालत है कि नहीं? अरे ये यही तो है जो अभी सुखदाई लग रहा है, थोड़ी देर के बाद में दुखदाई होने वाला है। तो ये सारे पुद्गल के, तो सुख और दुख, जीवन और मरण, ये पुद्गल के ही निमित्त से होता है कि नहीं होता है?
सुखी दुखी होता तो जीव है, किंतु कारणभूत कौन बना हुआ है? पुद्गल बना है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, नीना दीदी कह रही है अगर शरीर अच्छा है तो दीक्षा लेकर के रत्नत्रय की आराधना होती है, अगर नहीं तो वही शरीर रत्नत्रय की आराधना में बाधक बन रहा है। बड़ा सुंदर। अपने समय पर आवश्यक करते हैं तो शरीर अच्छा चाहिए, हाँ या ना? क्यों सुमंगला दीदी, हाँ या ना? शरीर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अरे शास्त्र सुनने के लिए उठकर बैठने की तमन्ना है, पर शरीर कभी कभी ऐसी व्याधि देता है कि लेट करके सुनना पड़ता है, और फिर मन को अच्छा नहीं लगता। तो दुख कौन दिया? शरीर ही दिया। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई। भाई सबको समझ में आ गया? इसमें थोड़ा सा समय सार भी आ गया था बीच में, ठीक है ना? तो इसलिए समय सार को पकड़ करके रखना वही महत्वपूर्ण है। और सीढ़ी किसकी चढ़ रहे हैं हम लोग? करनामी योग की चढ़ रहे हैं, गोमट सार की चढ़ रहे हैं। और हाथ में क्या क्या आ रहा है? होता है ना, देखो आम का पेड़ है, आप आम निकालने के लिए चढ़ रहे हो, है ना? सारे आम ऊपर वाली टहनी पर थोड़ी होते हैं, कुछ कुछ आम नीचे भी रहते हैं। तो जब आप तने पर सीढ़ी लगा करके चढ़ना चालू करते हैं तो थोड़ा आधा बहुत भी तना चढ़ करके जाने के बाद आजू बाजू में आपको आम दिखना चालू होते हैं। वैसा भी हालत हमारी है, हम आधे के आसपास है। कहां पर? गोमट सार जीव का आधा है क्या? अरे 734 में से 600 हो गई है, आधा है। कितना ऊपर चढ़ रहे हो देखो। और अब तो मीठे मीठे आम मिलना चाहिए चाहिए। तो इस प्रकार से बीच बीच में ये सारे अलग अलग ग्रंथों के हमें मीठे फल मिल रहे हैं। आचार्य भगवत कह रहे हैं, अब उनकी वाणी में सुनते हैं, इनके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? मन प्राण अपान, इन सब के अतिरिक्त सुख दुख जीवन मरण ये भी पुद्गल के उपकार है। जब आत्मा से बद्ध साता वेदनीय कर्म द्रव्यादि बाह्य कारणों से फल को प्राप्त होता है, तब आत्मा को होने वाली प्रीति सुख है। सुख की परिभाषा कह रहे आचार्य भगवत। संसारी जीव के लिए सुख क्या होता है? तो सुख है साता वेदनीय कर्म द्रव्यादि बाह्य कारणों से जो फल प्राप्त होता है। तो साता वेदनीय कर्म आंतरिक और बाह्य, ये दोनों के निमित्त से जो फल प्राप्त हो रहा है, जो आत्मा को प्रीति हो रही है, वो सुख है। इसी प्रकार असाता वेदनीय कर्मोदय से जो संक्लेश रूप परिणाम होते हैं वो दुख है। भव स्थिति में कारण आयु कर्मोदय से जीव के श्वासोच्छ्वास का चालू रहना जीवन है, और उसका उच्छेद हो जाना मरण है। जन्म और मरण की उसकी परिभाषा दे रहे हैं। जन्म कहां से मानते हो? फेफड़े हृदय शुरू होना चाहिए, वो तो डॉक्टर की भाषा में है ना? अपने यहां पर आगम में कहां से जीवन मान लिया? पर्याप्ति शुरू होते ही, निरुक्त पर्याप्त का अवस्था के पहले से ही हम लोगों ने उसको मान ले लिया, जन्म हो गया। ठीक है, चलिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो महावीर भगवान को जन्म से मतिश्रुत अवधि तीनों ज्ञान थे कि नहीं थे? तो जन्म से थे मतलब कहां से थे? माता के गर्भ में आए तब से थे, या साक्षात प्रसूति हो गई जब भगवान को कैला पांडुशिला पर लेके गए तब मिला मतिश्रुता अवधि? अगर उसको जन्म वहां पर मानेंगे, माता के प्रसूति के पश्चात अगर जन्म मानेंगे, जैसे आप और हमारा बर्थ डेट मानते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? महावीर भगवान को मतिश्रुत अवधि माता के जब गर्भ में थे तब नहीं थी, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए आगम प्रथमान योग भी बहुत बड़ा आगम है, ऐसे ऐसे सिद्धांतों तक हमको लेकर के जाता है। इसलिए इस चीजों को अच्छी तरीके से देखना चाहिए। आगे कहते हैं, साधारणतः मरण किसी को प्रिय नहीं है, फिर भी अब तक तो हमने सिर्फ मरण को दुखदाई माना, अब मरण सुखदाई कैसे होता है वो भी बता रहे हैं। जीवन दुखदाई हो सकता है, मरण सुखदाई हो सकता है, उसका कारण बता रहे हैं। कैसे? वो तो साधारणतः जनरली मरण तो किसी को प्रिय नहीं है, फिर भी व्याधि पीड़ा शोक आदि से जो व्याकुल है प्राणी, वो को मरण प्रिय होता है। इससे अच्छा तो मर जाते। बोलता है कि नहीं बोलता है जीव? कभी नहीं बोलना, वो भागने वाला रास्ता है।
अगर मरण इतना प्रिय है तो अकाल मरण को प्राप्त होना चाहोगे? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं वही मरण वहां पर प्रिय भी हो सकता है, अतः उसे उपकार श्रेणी में ले लिया है। अब दोनों तरीके से उपकार, निमित्त की अपेक्षा से उपकार और मुझे छुड़ाने वाला उपकार, वो भी है यहां पर कह रहे हैं। यहां उपकार शब्द से पुद्गल के द्वारा होने वाले समस्त कार्यों को लिया गया है। दुख भी अनिष्ट है, किंतु पुद्गल का प्रयोजन होने की वजह से उसका निर्देश किया गया है। उसका प्रयोजन मतलब होता है पुद्गल की वजह से, पुद्गल के कारण से होता है, पुद्गल के निमित्त से दुख होता है, इसीलिए दुख भी पुद्गल की ही देन है। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर मान रहे हैं। ठीक है, चलिए इन सबको यहां पर मुख्यतः से फल अधिकार की ये जो गाथाएं थी उनका यहां पर हम लोगों ने संपन्न हो दिया कर दिया है। अब इसके आगे पुद्गल, बहुत जगह पर पुद्गल के बंध की चर्चा आई, बहुत जगह पर पुद्गल के बंध की चर्चा आई। हाँ है ना? पुद्गल के बंध की चर्चा कहां पर आई थी? कहाँ आई थी? अब तक पुद्गल के बंध की चर्चा आई है क्या? देखो, चार तो ना कही रहे हैं भाई। 23 वर्गणाओं में एक एक परमाणु डालते गए, वो कहा अपने पॉकेट में डाला? एक एक परमाणु कहाँ डाला? तो नीचे वाले गुच्छे में तो ऐड करते गए ना, तो वो तो बंद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो उस बंद की प्रक्रिया को आचार्य भगवान समझाएंगे। ठीक है, अब तक हमने जो 6 द्रव्य का फल अधिकार की अपेक्षा से जो वर्णन किया है उसको यहां पर एक चार्ट के रूप में दिखाया गया है। उसको एक बार देख लेते हैं। आप लोगों को सारी चीजें पता है, फिर भी उसको एक चार्ट रूप में डाला गया है, उसको भी देख लेना। वहां पर क्रिया कौन सी है, उसका स्वरूप क्या है, उसके लिए दृष्टांत जैसे और वैसे इस अपेक्षा से दिया गया है। कौन सी क्रिया है? गति क्रिया। गति क्रिया का स्वरूप क्या होता है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होना। अब इसको भूलना नहीं है, गति किसे कहते हैं? गति क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होना, उसको गति कहा है। जैसे मछली के गमन में जल सहायक होता है, वैसे ही क्रियावान जीव और पुद्गल की गति क्रिया में धर्म द्रव्य साधन है। स्थिति गति पूर्वक क्षेत्र में ठहरना, शब्द देख लो स्वरूप का, गति पूर्वक क्षेत्र में ठहरना। अर्थात पथिक को ठहराने में, पथिक कौन होता है? जो चल रहा है पथ के ऊपर, वो पथिक है। तो पथिक को ठहरने में छाया सहायक होती है, वैसे ही क्रियावान जीव एवं पुद्गल की स्थान क्रिया में, स्थिति क्रिया में अधर्म द्रव्य साधन है, निमित्त है। अवगाह आकाश में रहना, आकाश प्रदेशों को घेरना, ये उसका स्वरूप है अवगाह का। जैसे निवास करने वाले के लिए घर साधन है, जीवादि के लिए अवगाह का साधन भूत आकाश है। निमित्त कौन है? आकाश है। अच्छा, आकाश को निमित्त कहा, आकाश को निमित्त कहा, किंतु उपादान क्या है वहां पर? उस द्रव्य में स्वयं अवगाह प्राप्त करने की शक्ति, उसको भी नहीं भूलना है, वो भी वहां पर कारणभूत है। ये सभी में, ये बाह्य निमित्त की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। इन बाह्य निमित्तों में स्व उपादान स्वयं उन द्रव्यों की भी शक्ति है। धर्म द्रव्य गति में सहायक है, तो गतिवान होना ये क्रियावान द्रव्यों का स्वभाव है। ठीक है, चलिए। वर्तना, वर्तना क्रिया साधन काल है। वर्तना क्रिया का साधन कौन है? काल है। कुम्हार का चक्र घूमने में उसका आरा साधन होता है, वैसे अन्य द्रव्य के परिणमन में काल निमित्त सहायक साधनभूत होता है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। ये बातें हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। अब यहां से अब चलते हम लोग अविभागी पुद्गल परमाणुओं का बंध कैसा होता है, इसके बारे में आचार्य भगवान 5 गाथाएं हमको यहां पर दे रहे हैं। ठीक है, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? हाँ अरविंद जी बोलिए। मतलब भैया जी, ये काल के जो परिवर्तन है, परिणमन जो करता है, तो अन्य द्रव्य में तो काल खुद को भी परिणमन में, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें वो रसायन अन्य द्रव्यों में के परिणमन में काल साधक है, क्योंकि यहाँ पर साधन बाह्य निमित्त की अपेक्षा से लिया गया है। सारी ओके, ओके। सभी के सभी जो है, ये सारा चार्ज जो है, ये बाह्य निमित्त की अपेक्षा से स्व बना। और मतलब खुद को भी और दूसरे द्रव्यों को भी। बिल्कुल, वैसे ही आकाश भी है। आकाश स्वयं बराबर। प्रवाहित कर रहा है, दूसरों को भी कर रहा है। ओके, उपादान शक्ति के से बराबर। यहाँ पर बाह्य निमित्त की अपेक्षा से वर्णन।
चलिए देखना है फिर से, अब चलेंगे। अब किसी को कोई प्रश्न है? नहीं। अब अविभागीय पुद्गल परमाणु का जो बंध होता है, सबसे पहले बंध किसका हो रहा है वो देखिए। चर्चा किसकी, वैसे स्कंद से स्कंद भी मिल सकता है। 50 परमाणु का स्कंद 100 परमाणु वाले स्कंद से मिल सकता है कि नहीं सकता है? मिल सकता है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे स्कंद की स्कंद से? तो वो बोले स्कंद के स्कंद में मिलने में कौन सहकारी है? कौन सहकारी है? उसके अंग उपांग परमाणु। स्कंद का अवयव कौन है? परमाणु। जैसे मैंने कह दिया, जब मैं जाता हूं और मैंने कहीं पर मुझे अरविंद जी मिल गए, तो हमने जय जिनेन्द्र करके शेक हैंड कर दिया। तो शेक हैंड किन्होंने किया? कौन मिला एक दूसरे को? पंकज और अरविंद जी मिल गए। तो मिले दोनों, किंतु कैसे मिले? साक्षात में अवयव को एक दूसरे के हाथ को स्पर्श करके मिलना हो गया। वैसे ही यहां पर जब ये कह रहे कि स्कंद का स्कंद से मिलन, स्कंद का स्कंद से जब बंध होता है तो भी परमाणु के परमाणु का ही बंध होता है। ठीक है, इसीलिए शब्द यहां पर लगाया, क्योंकि सारी चर्चा अविभागी पुद्गल परमाणु के साथ में करेंगे तो वो स्कंद को भी लागू हो जाएगी। तो अविभागी पुद्गल परमाणु का बंध, यह बंध के योग्य वो कब बनता है, बंध के अयोग्य कब बनता है, इन सब की चर्चा इन गाथाओं से शुरू होती है। गाथा क्रमांक 609 से लेकर के 613 सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं सब गाथाओं का। निद्धत्तम लुक्खत्तम बंधस्य कारणम तु एयादि संखेज्जा संखेज्जा नंत विहा निद्द लुक्ख गुणा एक गुणम तु जहन्नम निद्धत्तम विगुणति गुण संखेज्जा संखेज्जानंत गुण होदिता रुक्ख भावं च एवं गुण संयुक्ता परमाणु अधिवगणम मिठिया जोग दुग्गानम बंधे दोन्नम बंधो हवे नियमा निद्ध निद्धा नवज्जति, वो बज्झंती होना चाहिए, वो फॉन्ट की वजह से नहीं दिख रहा है वहां पर। निद्धा निद्धा नवज्झंती रुक्खा रुक्खा यपो गल्ला निद्ध लुक्खाय बज्झन्ति रुवा रुवी यपो गल्ला निद्धि दरोलि मज्झे विसरिस जादिस्य सबगुणम एकम रुवित्ति होदि सन्ना सैसानंता अरुवित्ति। पहले कह रहे 609 नंबर की गाथा में निद्धत्तम, निद्धत्तम, निद्धत्त स्निग्ध, स्निग्धता को निद्धत्तम कहा यहां पर प्राकृत में। और लुक्ख, लुक्खा रूखा, लुक्खत्तम अर्थात रुक्षत्व। तो स्निग्धत्व और रुक्षत्व ये क्या है? बंधस्य कारणम तु, बंधन स कारणम तु, ये बंध के कारण है। मतलब स्निग्धता और रुक्षता ये मुख्यतः बंध के कारण है। फिर क्या कहते हैं? ए आदि संखेज्जा असंखेज्जा, संखेज्य असंखेज्य। तो संखेज्य का ज और असंखेज्य का अ मिलकर के बन गया जा, और फिर असंखेज्या का ज और अनंत का अ, इससे बन गया जा। फिर से दो जा मिल गए तो संखेज्जा संखेज्जा ये शब्द हो गए, और फिर नंत, क्योंकि अ जो है उसमें अंदर निकल गया। तो ए आदि संखेज्जा संखेज्जा अनंत विहा निद्द लुक्ख गुणा। तो ए आदि अर्थात एक को आदि लेकर के, ए यादि एक आदि से, संख्यात असंख्यात और अनंत, विह मतलब भेद, विविध प्रकार किसके होते हैं? निद्ध लुक्ख गुना, स्निग्ध और रुक्ष गुण के एक से लेकर के अनंत तक भेद होते हैं। इसका अर्थ क्या है ये समझेंगे कि स्निग्ध गुण का एक भेद और स्निग्ध गुण के अनंत भेद, स्निग्ध गुण के संख्यात भेद असंख्यात भेद, अर्थ क्या होता है ये आगे देखेंगे। फिर क्या लिखते हैं? अब चलना है
610 नंबर गाथा की तरफ। एक गुणम तु जहन्नम निधत्तम विगुणति गुण संखेजा। एक गुणम, एक गुण से, अर्थ क्या होता है? एक गुणम तु जहन्नम, जहन्नम मतलब जघन्य। तो एक गुण का अर्थ होता है जघन्य, जघन्य गुण कहा। फिर ये किसका? निधत्तम द्विगुण तिगुण संखेजा। द्विगुण मतलब दो गुण, इसी प्रकार से द्विगुण त्रिगुण होते 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 संख्यात, असंख्यात और अनंत गुण होते हैं। ये किसके कहे? ये किसके कहे? निधत्तम ये स्निग्धत्व के कहे। और ऐसे ही तहा रुक्ष भावम च, ऐसे ही रुक्ष भाव के भी होते हैं। अर्थात रुक्ष भाव के भी एक गुण, दो गुण, तीन गुण, इस प्रकार से होता है। एक का अर्थ जघन्य है और फिर मध्यम और उत्कृष्ट की तरफ चलेंगे। इस प्रकार ये रुक्षत्व के भी गुण इसी प्रकार होते हैं। अब 611 में क्या कह रहे हैं? एवं गुण संयुक्ता परमाणु आदिवगणम मिथिया। अर्थात इसी प्रकार से गुण संयुक्ता परमाणु, अब तक अकेले एक परमाणु को वर्गणा कहा गया था, एक प्रदेशी अनुवर्गणा कहा गया था। वहां पर उसके किसी भी प्रकार के गुणों की चर्चा थी क्या? जब हमने 23 विभाग किए वहां पर किसी भी प्रकार के गुणों की चर्चा नहीं थी। अब यहां पर कह रहे गुण संयुक्त परमाणु आदिवगणम में सबसे प्रथम वर्गणा है। तो सबसे प्रथम वर्गणा में कौन है? अणु, अनुवर्गणा। किंतु कौन सा अणु? अब विशेष वर्णन शुरू हो गया है। वो कहते गुण संयुक्त अणु, और गुण संयुक्त मतलब स्निग्ध और रुक्ष गुण वाला अणु, अनुवर्गणा से शुरुआत होती है। अब कहते हैं जोग दुगानम। अब क्या कह रहे हैं? जोग दुगानम, बंधे, बंध के योग्य कौन है? दुगानम मतलब दो गुण वाले परमाणु बंध के योग्य। दो नम बंधो हवे नियमा। दो आदि गुण वाले परमाणु बंध के योग्य होते हैं। दो परमाणुओं का बंध होता है, कम का नहीं, ऐसा नियम है। मतलब अगर बंद होना है तो कम से कम कितने परमाणु को एकत्र आना पड़ेगा? दो। अकेले अणु को बंद कहेंगे क्या? आप एक अकेला आदमी कहीं घूमने के लिए जा रहा है तो ग्रुप चला गया, ऐसा बोलते हैं क्या? तो ग्रुप होने के लिए कम से कम दो की आवश्यकता होती है। ग्रुप के लिए कम से कम दो की आवश्यकता होती है। क्लियर है? अरविंद जी क्लियर है क्या? हाँ, तो अगले यात्रा गेट टुगेदर के लिए 100 आए, 150 आए या 350 आए, सभी संख्यात ही है। दो के ऊपर जो भी आएगा, अकेला जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अकेला पंकज शाह जाके क्या करेगा? है तो दो तो चाहिए कम से कम। तो दो से फिर ग्रुप बन सकता है, ये समझ लेना। ठीक है? तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि दो आदि गुण वाले परमाणु योग्य बंध के योग्य होते हैं। दो परमाणु का बंध मतलब कम से कम दो परमाणु का बंध होता है, उससे कम का नहीं, ऐसा नियम है। ये 611 नंबर की भाव शब्दार्थ हो गया। अब 612 को देख लेते हैं। निध निधान बज्झन्ति, स्निग्ध स्निग्ध के साथ ना बज्झन्ति, बंध को प्राप्त नहीं होते। तो स्निग्ध स्निग्ध का बंध नहीं होता, स्निग्ध पुद्गल के साथ नहीं बंधते। वैसे ही रुक्ष रुक्षाय पोगला, वैसे रुक्ष पुद्गल, रुक्ष पोगला शब्द निद्धा निद्धा के साथ भी लगाना है, रुक्ष रुक्का के साथ भी लगाना है। पर निद्ध पोगल का न बज्झन्ति, बंध नहीं होता, और रुक्ष पोगल का रुक्ष पोगल के साथ में न बज्झन्ति, उसका भी बंध नहीं होता। अरे प्राकृत समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब तक तो सारे विद्वान हो गए हमारे, सब प्राकृत समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार बोलो हाँ। नहीं, विद्वान के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आप विद्वान के लिए आपने हाँ बोल दिया, मैं तो समझ में आ रही है उसको बोल रहा था। हाँ ठीक है, चलो आगे क्या कहते हैं? निद्ध लुक्खाय बज्झन्ति। अब जिसका नहीं होता उसका तो पहले बता दिया, अब किसका होता है? बोले स्निग्ध और रुक्ष का बंध होता है। स्निग्ध पुद्गल का रुक्ष पुद्गल के साथ, पुद्गल शब्द लगा देना सब जगह पर,
स्निग्ध पुद्गल का रुक्ष पुद्गल के साथ में बज्झंती बंध होता है। और फिर क्या कह रहे हैं? रुवा रूवीय पुग्गला, रुवा रूवी, रूपी और अरूपी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहां पर आचार्य भगवान। शब्द तो क्या कह रहे हैं? रुवा रूवी, रूपी और अरूपी, इनका बज्झती में मतलब इनका बंध होता है। अब शब्द तो रूपी और अरूपी है, यहां पर रूपी शब्द का अर्थ क्या किया? देखो, रूपी शब्द का अर्थ किया है समान गुण वाले, सदृश जो कहे जाते हैं वो है रूपी, और विसदृश असमान गुण वाले स्निग्ध और रुक्ष पुद्गल परस्पर बंधते हैं। अर्थ क्या किया? समान गुण वाले स्निग्ध रुक्ष पुद्गल परस्पर में बंधते हैं, और असमान गुण वाले भी स्निग्ध रुक्ष पुद्गल परस्पर बंधते हैं। किंतु ये तो मोटा मोटी कथन है, इसकी सूक्ष्मता आगे जब चलेंगे तब एक 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 चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी ऐसा ही मानना है, ठीक है। अब आगे कहते हैं, अब रूवी और अरूवी की परिभाषा कर रहे हैं। और रूपी अरूपी किसको कहा, ये अब यहां पर कह रहे हैं 613 नंबर गाथा में, अच्छी तरीके से देख लेना। वो कहते हैं निदिदरोलि मध्य विसरिस जादिस समगुणम एकम, अर्थात स्निग्ध और रुक्ष की पंक्तियां बना लो। एक स्निग्ध की पंक्ति बना लो, एक रुक्ष की पंक्ति बना लो। पंक्ति बना लो मतलब एक गुण वाला स्निग्ध, दो गुण वाला स्निग्ध, तीन गुण वाला स्निग्ध, चार गुण वाला स्निग्ध, पांच गुण वाला स्निग्ध, ऐसी स्निग्ध की पंक्ति। और रुक्ष की पंक्ति, एक गुण वाला रुक्ष, दो गुण वाला रुक्ष, तीन गुण वाला रुक्ष, चार गुण वाला रुक्ष, इनकी एक पंक्ति बना लो, ठीक है। अब इन दो पंक्तियों में जो विसदृश जाती है वो एक समगुण है, मतलब विसदृश जाति जो है वो एक समगुण है। ये हम चित्र से देखेंगे, अभी सिर्फ शब्दार्थ समझ लो। रुवित्ति होदि सन्ना शेषानंता अरुवितु, उस परमाणु की रूपी संज्ञा है। मतलब रूपी किसको कहा? रूवी तो होदि सन्ना, सन्ना मतलब नाम, पुकारा उसको, रूवी कहा उसको। किसको रूवी कहा? उस समगुण को रूवी कहा, और शेष सब अरूपी है, ठीक है। अब इसको हम भावार्थ की अपेक्षा से जब देखेंगे तब चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। तो अब तक हमको क्या क्या चीज समझी? एक तो सबसे पहली बात है कि बंध होना है तो स्निग्ध और रुक्ष नाम के दो गुण वो उसके लिए जिम्मेदार है। ये सबसे पहली बात, ये बंध के कारण है। और इस प्रकार से स्निग्ध और रुक्ष गुण के अलग अलग भेद होते हैं। जैसे मिठास गुण के अलग अलग भेद होते कि नहीं है, बहुत बार चर्चा हो गई है ना। काजू कतली की मिठास, गुलाब जाम की मिठास, मिठास मिठास दोनों मिठास है, किंतु गुण में फर्क है। वैसे ही स्निग्धता में भी फर्क है, आया ना। अच्छा, स्निग्धता मतलब क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं चिपचिपापना। वो चिपचिपापना कहो या स्मूथनेस कहो, चिकनापना कहो। कभी कभी चिपचिपाहट शब्द से भ्रांति होती है, इसलिए ऊपर से क्या कह दिया? चिकनापना, स्मूथनेस। जैसे कोई भी तेल, कोई भी तेल, जल, जितने भी द्रव रूप है उनका सरफेस कैसा होता है? सरफेस पिछले में कह रहा हूं कि सरफेस की जो ऊपर के परमाणु है उनको स्पर्श करके समझ में आ सकता है। वो कैसे है उनके परमाणु? पानी हाथ में, चल तेल तो खैर छोड़ दो, हाथ में पानी लेकर के ऐसे ऐसे करना, आपको कड़ा या फिर रूखा रूखा ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता, स्निग्ध लगता है। किंतु यही अगर हाथ में रेत के 4 कण लेकर के चेक करना, कैसा लगेगा? वो रूखा लगता है, ठीक है। तो रूखा मतलब खरदुरा, खुरदुरा क्या बोलते हो? खुरदुरा, रूखा, रफ। तो जो रफ है वो रुक्षत्व है, और जो स्मूथनेस है, जो चिकनापन है, वो स्निग्धत्व है। अब कम ज्यादा खुरदरापन, कम ज्यादा स्निग्धत्व होता है कि नहीं होता है? हाथ में बकरी का दूध लेना, बकरी के 4 बूंद दूध के लेकर के
हाथ के ऊपर 2 उंगलियों के ऊपर डाल करके थोड़ा सा ऐसा मसलना। फिर उसके साथ साथ में गाय के दूध के 4 बूंद। कौन सा ज्यादा स्निग्ध होता है? गाय वाला ज्यादा स्निग्ध लगता है। आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। अब बकरी वाला छोड़ दो, गाय वाला ज्यादा था ना बकरी से, हाँ। अब गाय के साथ में भैंस वाला दूध, उसको चेक करना। अब गाय से भैंस का ज्यादा, अब गाय वाले को छोड़ना। अब भैंस के साथ में ऊंटनी का दूध, मुझे नहीं मालूम कैसा होता है, मैंने कभी नहीं देखा है और लिया भी नहीं है, बट आगम में आया है, शास्त्रों में शब्द आया है, तो मैं आपको बता रहा हूं। भैंस से ऊंटनी का दूध वो ज्यादा स्निग्ध है। आप अपने हिसाब से गाढ़ा, उससे ज्यादा मलाई आती है, वो अपने अपने फायदे से आपने उसको नाम दिए हैं। यहां पर वो कह रहे स्निग्धत्व गुण ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? अब रुक्षत्व गुण को देखो। खेत की जो मिट्टी है, खेत की मिट्टी, अब उसकी मुलायमता देखो। रूखापन मतलब उसकी मुलायमता, क्योंकि कम रूखी है तो उसको मुलायम कहेंगे, ज्यादा रूखी है तो रूखी कहेंगे। उसको एक हाथ में लेना, दूसरे हाथ में समुद्र की बालू, रेत हाथ में लेखा, दोनों को मसल करके देखना, खुरदरापन कम, खुरदरापन ज्यादा। मिट्टी में, सूखी मिट्टी में भी खुरदरापन है। तो जैसे जैसे खुरदरापन बढ़ता है वैसे वैसे स्निग्धता कम होती है। रफनेस बढ़ेगा तो स्मूथनेस कम होगा, स्मूथनेस बढ़ेगा तो रफनेस कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विरुद्ध है। क्लियर है? अरे इतना सा फिजिक्स चालू हो गया है आज। जो भौतिक शास्त्र कक्षाओं में पढ़ा था ना, उसकी अब यहां से रिवीजन हो रही है, इतना ही है। ठीक है? और वैसे तो आप बड़े बड़े द्रव्य संग्रह को भी घोट चोट करके बैठे हुए लोग हैं, ऐसा मुझे मालूम है। अरे हाँ या ना? अगर नहीं तो दिन भर 4-4 5-5 कक्षा अटेंड करते, उसमें जो लेते हो जाता कहाँ है? वो हमारे यहाँ कहते हैं, अरे दिन में 3 बार खाता है किंतु दिखता ही नहीं शरीर के ऊपर। वो हालत हो गई है। बैठते तो 5-5 कक्षा में है दिन में, इसका झूम उसका झूम, उसका झूम उसका झूम, बचा हुआ पारस जिनवानी को भी घोट चोट करके ले लेते हो, अच्छी बात है। किंतु वो खाया हुआ जैसे शरीर पर दिखना चाहिए, वैसे लिया हुआ भी आचरण में दिखना चाहिए। तभी तो वो 5 का फायदा हो गया, है ना? आचार्य ऋषि का मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है, याद है कि नहीं है? आचार्य भगवत विद्यासागर महाराज के सामने एक बहुत बड़े विद्वान आए थे, तो किसी ने उस विद्वान का परिचय करा दिया। महाराज जी देखिए, इन्होंने भगवती आराधना इतनी इतनी बार पढ़ी है, नहीं समय सार, सॉरी, भगवती आराधना नहीं, समय सार की बात थी। समय सार इन्होंने 100 बार पढ़ी है, लोगों को समय सार पढ़ाते भी है। तो अब वो विद्वान को तो भाई आचार्य के सामने कोई दूसरा, स्वयं तो नहीं, दूसरा कोई तो इनकी वकालत कर रहा है, तो बड़े फूले नहीं समा रहे थे। अब आचार्य ऋषि तो आचार्य ऋषि, धीर गंभीर, 2-3 मिनट 4 मिनट तो कुछ बोले नहीं। 4-5 मिनट के बाद में फिर देख करके बोला, अच्छा भाई आपको तो 100 बार पढ़ने का सौभाग्य हो मिला, हमें तो अपने गुरुमुख से हमने 1 बार पढ़ा और हमारे कपड़े उतर गए, हमारे वस्त्र उतर गए। 1 बार गुरुमुख से पढ़ा। 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें आचार्य ऋषि ने वहां पर बोली, 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक गुरुमुख से पढ़ा और दूसरा वस्त्र उतर गए। तो पढ़ना चाहिए गुरुमुख से, और उसका आचरण में जब तक नहीं दिखता है तब तक वो ज्ञान कोरा ज्ञान है, मेरे मोक्ष मार्ग में निमित्त नहीं बन रहा है, सहायता नहीं कर रहा है। ज्ञान तो सहायता करने के लिए बैठा है, मैं सहायता करके नहीं ले रहा हूं। हाँ बिल्कुल दीदी, दूसरे, अब देखो आचार्य के शिष्य तो जरूर कहेंगे सब, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो खैर पढ़ते आगे, सबको समझ में आ रही है बातें? तो स्निग्धत्व वृक्षत्व ये बंध के कारण होते हैं। स्निग्ध गुण वृक्ष गुण, इसकी चर्चा हमने की, और इसके भी 1 से लेकर के अनंत भेद है। अनंत प्रकार की स्निग्धता, अनंत प्रकार की वृक्षता हमको देखने को मिलेगी। सबसे 1 गुण वाला जो
स्निग्धत्व होगा वो उसका जघन्य गुण होगा। इसी प्रकार से दो गुण, एक गुण से ज्यादा, एक गुण से ज्यादा, एक लेवल ज्यादा, एक लेवल ज्यादा, वो जो लेवल है उसको गुण कह रहे हैं। किसकी लेवल ज्यादा? स्निग्धत्व की ज्यादा या रुक्षत्व की ज्यादा, इस प्रकार से उसमें गुण। भाई सबको समझ में आ रहे हैं ना? किसी किसी के चेहरे अभी भी मेरे साथ बात नहीं कर रहे। सब लोग हमारी बस में हो ना? एक बार बोलो हाँ। हाँ, नहीं प्रॉब्लम क्या है, टिकट आपने यहां का कटाया है तो इसीलिए हमको पूछना जरूरी है। आगे क्या कहा था? ये जो वर्गणाएं आपने 23 प्रकार की देखी, उसमें सबसे छोटी वर्गणा जो परमाणु वर्गणा जिसको कहा गया था, जिसको अनुवर्गणा कहा गया था, वो एक गुण अणु जो है वो भी गुण संयुक्त होता है, किंतु गुण संयुक्त अणु का बंध नहीं होता है। बंध होने के लिए कम से कम 2 परमाणुओं की जरूरत होती है। आगे उन्होंने क्या कहा? स्निग्ध पुद्गल, अब ये जनरल स्टेटमेंट, स्निग्ध पुद्गल के साथ नहीं बंधते और रुक्ष पुद्गल के साथ नहीं बंधते, किंतु समान गुण वाले और असमान गुण वाले स्निग्ध रुक्ष आपस में बंध सकते हैं। और फिर सदृश और विसदृश को रूपी आरूपी किस प्रकार से कहा, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। डॉक्टर मधु दीदी आपका एक प्रश्न लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वंदना भैया, भैया एक अणु में जो जघन्य रुक्षत्व या जघन्य स्निग्धत्व होएगा वो हर अणु का अलग अलग हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रत्येक परमाणु जो है वो अपने अपने गुण सहित है। तो उसका क्वांटिटी विल वेरी। देखो एक ये जो है, ये स्निग्ध रुक्षत्व, उसके पास में अपना अपना गुण है, ये अपने अपने गुण के साथ में है। बंद होने की 2 चाहिए, मतलब संख्या 2 की कम से कम चाहिए। संख्या तो मिल गई, किंतु अकेले संख्या से काम नहीं चलेगा, यही तो बता रहे हैं। बंद के योग्य उनके गुण भी होने चाहिए। जी तो यहाँ पे मतलब योग्य कौन से गुण है उसी की चर्चा कर रहे हैं। जी जी वो समझा भैया। खाली जो क्वेश्चन मुझे जो अखर रहा था वो खाली इतना सा कि ये जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ रुक्षत्व होगा एंड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्निग्धत्व होगा, वो एक जो अणु है, जो मिनिमम वाला मतलब एक एक जो परमाणु है उसमें वो क्वांटिटी फिक्स होगी या वो भी वेरी करती जाएगी कि बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल। एक परमाणु का अर्थ ये नहीं कि उसमें जघन्य होगा, जरूरी नहीं है। एक अकेला परमाणु है, अभी बंध को प्राप्त नहीं हुआ है, अकेला परमाणु खुला है, उसमें स्निग्धत्व रुक्षत्व है, ये जरूरी नहीं है कि उसमें एक जघन्य गुण ही होगा। क्योंकि आचार्य गुण क्या कह रहे हैं, एक परमाणु में अनंत गुना वाला स्निग्धत्व भी हो सकता है। जी जैसे एक तेल है, अब आपको 2 परमाणु ले लेते हैं। एक है सूर्य बीज जिसको कहा जाता है सूरजमुखी, वो सूरजमुखी के बीज से निकला हुआ तेल, उसका एक परमाणु लेना, और सरसों का तेल, उसका एक परमाणु लेना। अलग होगा। दोनों परमाणु है, एक एक अकेले अकेले परमाणु है, दोनों का स्निग्धत्व गुण अलग है कि नहीं है? जितने दूधों की चर्चा की थी हम लोगों ने, उन दूध का, बकरी का दूध और ऊँटनी का दूध, एक एक परमाणु ले लेना, अकेला अकेला परमाणु ले लो। अलग अलग ही नहीं है, जघन्य होने की जरूरत नहीं है। जघन्य हो भी सकता है, 1 2 3 वाला गुण भी हो सकता है, 5 वाला भी हो सकता है, संख्यात वाला भी हो सकता है, असंख्यात वाला भी हो सकता है, अनंत वाला भी हो सकता है। हाँ, और उस एक अणु में या जघन्य होगा या रुक्षत्व होगा। एक सिंगल अणु में इधर जघन्य होगा या रुक्षत्व होगा। जघन्य जरूरी नहीं है, मैं यही कह रहा हूं। वो ठीक है, जघन्य जरूरी नहीं, वो ठीक है, लेकिन जब एक सिंगल अणु है, नहीं हाँ उसमें भी दोनों चीज हो सकती है ना। उसमें कई रुक्षत्व के गुण भी हो सकते हैं, कई स्निग्धत्व के भी गुण हो सकते हैं। स्निग्धत्व और रुक्षत्व अविभागी है। जब एक में आप स्निग्धत्व जघन्य कह रहे हो, एक में स्निग्धत्व जघन्य कह रहे हो, तो रुक्षत्व कैसा हो जाएगा? तो इधर ही होगा ना भैया, अगर जघन्य नहीं है तो। जैसे अभी अपन ने बात की कि ऊंटनी के दूध का जो एक अणु होगा, तो उसमें जो उसका रुक्षत्व का क्वांटिटी होगा या उसका स्निग्धत्व का क्वांटिटी होगा वो ज्यादा होगा। तो आप कथन, इट्स रिलेटेड कथन, क्योंकि ये अविनाभावी है, जैसे कहते हैं, अविनाभावी जैसे कहते हैं, वैसा आपको ये जोड़ी वाला है। जहां पर सुख जाएगा वहां पर दुख कम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अपने आप दुख कम हो जाएगा जहां पर सुख ज्यादा कहोगे, जहां पर दुख ज्यादा कहोगे वहां पर सुख अपने आप कम होगा। सुख का अभाव दुख और दुख का अभाव सुख, ये परिभाषा भी है।
किंतु जब ये तो प्रधानता से स्थूलता से वर्णन हो गया, जी किंतु कोई जीव सुखी है, सिद्ध भगवान में दुख का लवलेश भी नहीं, वो शुद्ध पर्याय हो गई। हम्म और मिक्स पर्याय में देखो, जो सुखी है वो दुखी भी है। अगर उस समय में सुख ज्यादा है तो दुख कम है, जिस समय में दुख ज्यादा है वो सुख कम है। तो मतलब एक अणु में दोनों रुक्षत्व और स्निग्धत्व के अलग अलग क्वांटिटी पाई जा सकती है। ये कथन की अपेक्षा से पाई जा सकती है। जी जी विजय जी लक्ष्मी। भैया। अभी समझो एक अणु स्निग्ध है और एक अणु रुक्ष है, दोनों का बंद हो गया। तो बंद हो गए बाद वो जो स्कंद तैयार होता है तो उसमें दोनों गुण आए, स्निग्धता और रुक्षता के, जिसकी ज्यादा क्वांटिटी रहती है वो रहता है। अरे रुको, तो अभी तक बंद हुआ ही नहीं है। बंद होने के बाद भी ये चर्चा जरूर आएगी। जो बड़ा वाला है वो कम वाले को अपने तरीके से परिणाम आएगा, बिल्कुल बदलेगा। हाँ स्कंद जो है ना, वो स्कंद बदलते जाते हैं। जैसे विचार करो, दूध में पानी डालो, हाँ उसके और पानी का स्थिरता वही नहीं रहेगी। तो इस तरीके से इसको देखा जा सकता फिर जो थर्ड अणु उसमें आ जाएगा तो जिसकी ज्यादा क्वांटिटी उसके अपोजिट वाला ही बंद होएगा। है। क्वांटिटी नहीं कहेंगे, जिनके गुण ज्यादा, शब्द यहाँ पर हम गुण की करेंगे। गुण 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 ज्यादा। क्योंकि 10 जघन्य गुण वाले 10 मिलाओ और हाँ उत्तम गुण वाले 2 ही मिलाओ, फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ रहेगा। तो संख्या की अपेक्षा नहीं चलना है, गुण की अपेक्षा चलना है। जो जिसका ज्यादा गुण रहता है, मतलब समझो सिग्धता ज्यादा, वो बंद में सिग्धता ज्यादा है तो दूसरा वाला अभी थर्ड वाला रुक्ष वाला कंबाइंड होता है। अभी ये चर्चा मैं रोक रहा हूं, क्योंकि यही चर्चा बिल्कुल आप ठीक कह रही है, किंतु आगे आएगी। अभी जितना है उतना ही रखेंगे, ठीक है? बेसिक। चलो कल चर्चा होगी। नीना दीदी। भैया जी, अभी रुक्षत्व यानी बेसन का आटा, स्निग्धत्व यानी घी, बूंदी का लड्डू या बेसन का लड्डू, तो वो फिर पुद्गल का बंद। तो हमारे कर्म भी पुद्गल है, तो मोहनीय कर्म का बंद, तो उसमें वो रुक्षत्व स्निग्धत्व कैसे, या हमारा गल। देखो, बहुत सुंदर प्रश्न दीदी आपका। इसकी भी चर्चा आगे आएगी। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं यहाँ पर। जब बंध की चर्चा करते हो, कर्म के बंध की चर्चा जब करते हो, तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 चर्चा चलती है ना? तो आप मोहनीय कर्म वगैरह वगैरह जो बोल रही है वो प्रकृति बंध की चर्चा हो गई, उसके स्वभाव। यहां पर चर्चा चल रही है कोरी परमाणु की एक दूसरे के साथ मिलने की, मतलब प्रदेश बंध की। प्रदेश बंद, अच्छा, प्रदेश बंध की ये प्रदेश बंद है, और वो जो मोहनीय कर्म है वो प्रकृति बंद है। बंध तो वही है, उन्हीं परमाणु का है, उन्हीं वर्ग का है, किंतु दूसरी अपेक्षा से आप उसकी तरफ देख रहे हो। तो अब एक उदाहरण देता हूं आपको मैं। भी रुक्षत्व स्निग्धत्व नहीं होगा ना उधर, क्या होगा? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहां पर जो हमारे स्वाध्यायी है, उनमें 4 महिलाएं मान लो ऐसी है कि जो एक दूसरे की बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स है। ठीक है? अब ये 4 जो है एक विवाह फंक्शन में एक एकत्र आ गई, और वो 4 अपनी एक जगह पर बैठ गई, क्योंकि उनका परिवार एक है, तो वो एक परिवार की अपेक्षा से एक जगह पर बैठ गई। तो अब उनका चारों का बंध मान लो, चारों का जो समूह है वो समूह फैमिली के नाम से पहचाना जाएगा। अच्छा, ठीक है? और वही 4 महिलाएं जब दोपहर के सेशन में जूम में बैठती है, तो वो क्या नाम से पहचानी जाएगी? वहां पर परिवार की चर्चा नहीं चलेगी, वहां पर स्वाध्याय की चर्चा। हाँ या ना? मतलब बंद भी था, बंद तो यहां पर भी है। बंद मतलब उनका इकट्ठा रहना, किंतु चर्चा किस प्रकार के बंद की है वो अलग अलग है। अच्छा, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पहचान करने की जो तरीके हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। अब यहां पर जो तरीका चल रहा है वो उन बंधने की योग्यता इतने ऊपर ही बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है? एक बार ये बंध जाएंगे, हाँ, बंधने के बाद देखो, बंधने की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है, और तब इसके आगे
दो तीन चीजों का विचार होना चालू होता है। ये कितनी देर तक ऐसे ही बंधे रहेंगे, किसके साथ, जिसके साथ बंध को प्राप्त हुए, आत्मा के साथ में, वो हो जाएगा स्थिति। वहां कितनी देर आत्मा के साथ रहेंगे ये प्रमाण आएगा, उसकी अपेक्षा से कथन होगा। फिर ये जब उदय में आएंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, हाँ हाँ इसमें कम फल देने वाले भी है, उत्कृष्ट फल देने वाले भी है, ये सबका समूह है। तो ये फल कैसे देंगे, तो उसकी चर्चा अनुभाग की अपेक्षा से आएगी, तो अनुभाग बंध की अपेक्षा चर्चा होगी। और हाँ ओवरऑल इन सबका, अब ओवरऑल इन सबका स्वभाव क्या बना है, किसको घातने का है, श्रद्धान को घातने का है, चारित्र को घातने का है, ज्ञान गुण को घातना है, दर्शन गुण को घातने का है, कौन सा स्वभाव है, उस अपेक्षा से वही बंध प्रकृति बंध कहलाएगा। अलग अलग से चार टुकड़े नहीं होते उसके, एक ही बंध है, एक ही समूह है। अकेले कोरी परमाणु की संख्या एक दूसरे से जुड़े रहना और उनकी संख्या की अपेक्षा, क्वांटिटी की अपेक्षा से चर्चा जब करते हो तब वो प्रदेश बंध कहलाता है। उसी प्रदेश बंध में जो परमाणु आए हैं उनके स्वभाव की अपेक्षा से जब चर्चा करते हो तब वो प्रकृति बंध कहलाता है। उन्हीं समूह को, दूसरा समूह नहीं है, उसी समूह को आत्मा में कितनी देर तक रखने वाला है इस अपेक्षा से चर्चा करते हो तब वो स्थिति बंध कहला रहा है। और फल देने की अपेक्षा चर्चा करते हो तो अनुभाग बंध। चीज वही है, वो चार महिलाएं वही है, अलग अलग जगह पर उनकी अलग अलग अपेक्षा की बंध की चर्चा हो रही है। अच्छा बस ठीक है। ये यहां पर कह रहे हैं। तो इसीलिए जब वो कार्बन वर्गना आकर के आत्मा में बंध रही है तो कार्बन वर्गना का समूह बनने के लिए हाँ जरूरी है, कितनी क्वांटिटी जरूरी है, ये क्वांटिटी की चर्चा यहां पर चल रही है। और वो बंधना और नहीं बंधना इसकी चर्चा चल रही है। इसके आगे के तीन, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग, इसकी चर्चा यहां पर नहीं है। अच्छा ठीक है। और ये तो हो गई कर्म वर्गना की आपने उठाई थी बात। इसके आगे नो कर्म वर्गना की अपेक्षा चलेगा वर्णन। नो हाँ क्या चर्चा चलेगी भाई, वहां पर भी जो वर्गनाएं है वो किस प्रकार से एक दूसरे को मिल रही है, किस प्रकार से लग रही है, एक दूसरे से बन रही है। अभी तक उसका औदारिक शरीर बनेगा क्या, वैक्रिक शरीर बनेगा क्या, तेजस शरीर बनेगा, वो चर्चा अभी यहाँ नहीं है। वो चर्चा 23 वर्गनाओं की चर्चा में थी, वहां पर उसका संख्या की अपेक्षा से वर्णन था। अब यहां पर उनकी योग्यता की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। ठीक है नदी। हाँ हाँ, इससे एक तो पता चलता है कि हमारे जो भगवान है ना उन्होंने कितनी अच्छी प्लानिंग की होगी, यानी मोक्ष जाने के लिए। एकदम कहाँ पे बंद है, कहाँ पे, ये सब समझ के एकदम धीरे धीरे से, जैसे रस्सी पे हम चलना है तो कैसे समझ कर देख देख कर पाँव उठाते वो, तो उन्होंने भी मोक्ष जाने के लिए एकदम पूरा प्लानिंग किया होगा कि हाँ यहाँ पे बंद होता है, यहाँ पे। दीदी बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी। अगर करते ना तो 83 लाख वर्ष पूर्व आदिनाथ भगवान घर में थोड़ी बैठते, रविंद्र महाराज को आने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो प्लानिंग के साथ में होता है। एक बात है, उन्होंने जो मौका मिला उस मौके पर चौका मारा। हाँ हाँ वही तो, ऐसे हम क्या होता है प्रॉब्लम, अरे सामने दीक्षा देखते हैं, केश लोच के दृश्य देखते हैं, हम इतना उसकी अनुमोदना करने में एक्सपर्ट है, किंतु उस चीज का वो मौका पा करके आज सुबह ही, और अभी कोठाली में जो दीक्षा का प्रकरण चल रहा है, दीक्षा मतलब पंच कल्याण चल रही है, कल्याण जो है उसका आज मैं देख रहा था। आचार्य भगवान सूर्यसागर जी महाराज, उनका प्रवचन आज मैं सुन रहा था। इतनी सुंदर उन्होंने उसके ऊपर इस चीज की व्याख्या की है। वो वही कि आदिनाथ भगवान को वो रुके रहे, किंतु मौका मिला तो वो मौका नहीं मौका चुके हैं। बस ये चीज हमको करनी है, हमको मौका मिला और हमको कितने सारे मौके मिल रहे हैं। हाँ ना प्रॉब्लम है कि मौके मिल रहे बट मौके का फायदा नहीं उठा रहे, ये हमें प्रॉब्लम है। ये प्लानिंग बस, और करना क्या है, एक ही बेसिक चीज। अरे राग द्वेष कम कर लो, खत्म करने की बात भी नहीं करी, राग द्वेष कम कर लो। कम करते 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 जाओगे तो एक दिन खत्म जरूर होंगे। इसलिए अपना तो चालू करो पहले मोक्ष मार्ग पर। हम मोक्ष मार्ग की चर्चा करने में ही अनंत भव हमने मिटाया है, अनंत भव मिटाया हमने चर्चा करने में, आज भी वही कर रहे हैं।
मोक्ष मार्ग की चर्चा, मोक्ष मार्ग की चर्चा। हम लोग ज्यादा, अगर मैं किसी को बोलूं अरे थोड़ा सा श्रावकाचार ले लेते, भैया श्रावकाचार तो पता है, थोड़ा सा गोमर सार कर्मकांड ले लेना, वो जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग श्रावकाचार जो है वो श्रावकाचार पढ़ने से सुनने से मुझे मौका मिल रहा है वैराग्य पाने का। तो उसको इतना घिस घिस करके घिस घिस के हो गया ना, वो होता है ना सिलबट्टे का, वो घिस घिस के फिर चटनी बनना बनना स्मूथ नहीं बनती है पेस्ट उसकी, हमारी हालत वो हो गई है, हम घिसे हुए सिलबट्टे हैं। प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो प्लानिंग की बात आप कह रही है, तो प्लानिंग इतना ही है कि मौके पर चौका मारना और राग द्वेष को चीजें। और क्योंकि क्या है, हम लोग इसको बड़ा हवा बनाएंगे ना, बहुत बड़ी बातें करके हम लोग उसको उसके पास से परे हो जाते हैं। अरे नहीं, ये आचार्य भगवान की बात आज को मैं बता रहा हूँ, सुयश सागर महाराज की आदि रह गई बात, वो ज्ञान के बारे में भी कह रहे थे, इतना सुंदर उदाहरण दे दिया उन्होंने। बोले वर्गमूल निकालना, महाराज जी बहुत पढ़े लिखे हैं, गृहस्थ अवस्था के बहुत पढ़े लिखे महाराज जी है। उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना 40 बरस पहले मैंने वर्गमूल निकालने की वो सारी चीजें पढ़ी हुई थी, अब मुझे वो याद नहीं आ रहा था, और बड़ी संख्या थी, वो बड़ी संख्या का निकालना है, अब वो निकालना है बोले अब मैंने प्रण कर लिया कि आज उसको निकालूंगा, नहीं तो मैं सोऊंगा नहीं। रात्रि में कितने भी बजे मैं उसको जब तक हल नहीं करता, उसका वर्गमूल नहीं निकालता, और आपके और मेरे जैसे उनके पास कैलकुलेटर नहीं है, वो जो सूत्र दिए है वो सूत्र के द्वारा ही निकालेंगे। अब सूत्र याद भी तो आना चाहिए, सामने ग्रंथ तो होने चाहिए, पीडीएफ भी नहीं, उनके पास कुछ नहीं है वहां पर। वो बोले मुझे याद करके 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 मुझे उसको निकालना है, और मैंने प्रण कर लिया रात में अगर नहीं हुआ तो सोऊंगा नहीं, और सोऊंगा नहीं, सुबह उठ करके वो शुद्धो माता जी है वहां पर, वो बड़ी वो एक्सपर्ट है इन चीजों में, मुखोदगत पूरी वाणी जीवा पर है उनकी ये सब चीजें गणित। बोले उनको जाकर के मैं पूछूंगा कि ये कैसे किया, किंतु तब तक सोऊंगा नहीं, अगर मुझे नहीं हुआ तो मैं उनको, मतलब सोने का त्याग कर दिया आचार्य महाराज ने, जब तक मैं उसको हल नहीं करता। ये प्रण होना चाहिए। महाराज बोलते कठिन कुछ भी नहीं है, क्यों? अगर आप उससे भागते हो इसलिए वो कठिन लगता है, अगर आप उससे भागोगे नहीं तो आप उसके पीछे पड़ जाओगे, तो आपकी विशुद्धि बढ़ती है, और आपकी विशुद्धि से वो ज्ञान आपको प्राप्त होता है। वो स्वयं का उदाहरण देकर के बता रहे हैं वहां पर, कितनी बड़ी बात है। मतलब आज का प्रवचन मेरे लिए इतना सुंदर था। हम लोग बहुत बार ऐसी चीज होती है कि अरे नई चीज सुनने में आई, ये शब्द जो लिखे हैं ये गाथा का अर्थ नहीं लग रहा है, नीचे शब्दार्थ में दिया है, हिंदी में लिया है तो भी समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग प्रकार के अर्थ है, चलो छोड़ दो, बाद में देखेंगे, कभी नहीं आएगा। या फिर ऐसा सोचो ये मेरे लिए तो नहीं होगा, देखेंगे यार, बाकी की चीजें तो हो रही है, नहीं ये 4 चीजें नहीं आई तो क्या फर्क पड़ता है, ये कहोगे तो कभी नहीं आएगा। उसके पीछे पड़ जाओ, और आखिर में पीछे पड़ जाओ मतलब पुरुषार्थ करो, वो पुरुषार्थ ही विशुद्धि है। विशुद्धि को बढ़ाने वाला और कोई नहीं है, पुरुषार्थ है। तो जब जब आपको लगे कि ये कठिन है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे पड़ जाओ। यही आचार्यों का हम सबके लिए उपदेश है। इसी उपदेश के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं की श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।